My friends, मेरे मित्रों, today the Lord wants to fill you with His wisdom. और आज परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरना चाहता The Lord's wisdom is coming upon us. है। परमेश्वर की बुद्धि हमारे ऊपर आ रही है। Are you glad? क्या आप खुश हैं? Do you believe that you will be a wise man, a wise woman? क्या विश्वास करते हैं कि आप इस दुनिया में एक बुद्धिमान स्त्री या पुरुष के जैसे होंगे? Do you think God's wisdom can operate in you? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि आपके द्वारा काम कर सकती है? Tell your friend, I'm going to be a wise man. और आप अपने मित्रों से कहें कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति बनूंगा, I'm going to be a wise woman. मैं बुद्धिमान स्त्री बनूंगी। If they say, I don't believe you, वो कहेंगे नहीं नहीं, ये बात पे मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, give a nice beating. और उसको मारें। Say, I'm going to be a wise man. कहना हाँ मैं बुद्धिमान व्यक्ति बनूंगा। This is the only time I'm giving you permission to beat them. बस यही एक मौका दे रहा हूँ आपको किसी को मारने का। I'm just joking. Already some of you have beat them. और मैं मजाक कर रहा हूँ और मेरे मजाक को देखकर कुछ ने तो सच में मार दिया। Be confident that the Lord is giving you His own wisdom. और भरोसे में रहे कि परमेश्वर अपनी बुद्धि आपको देगा। He says in Jeremiah 33:3, और यिर्मयाह 33:3 में वो कहता है, call unto me मुझे पुकार and I will answer you तो मैं तुझे उत्तर दूंगा and tell you great and unsearchable things that you do not know. और तुझे ऐसी भेद और रहस्य की बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। Many times we don't call unto Him. कई बार हम परमेश्वर को नहीं We पुकारते, don't ask Him. हम उससे मांगते भी नहीं, And so we lose this great opportunity to receive the wisdom of God. और इसी वजह से परमेश्वर के बुद्धि को पाने का एक अच्छा मौका हम खो बैठते हैं। He says, only if my children call unto me, और वो कहता है कि यदि मेरी संतानें मुझे पुकारें, I'm waiting to answer them and show them great and unsearchable things. तो मैं तैयार हूं उनका प्रार्थना का उत्तर देने और उन्हें गूढ़ और रहस्यमय बातें प्रकट करने के लिए। If not you, then who will show this wisdom of God to this world? और अगर आप नहीं दिखाएंगे तो इस संसार में परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान कौन दिखाएगा? Who will bring the plans of God into this world? कौन परमेश्वर की योजनाओं को इस संसार में लाएगा? My friends, you are the representatives of God's wisdom to bring it into this world. मेरे प्यारे मित्रों, इस दुनिया में परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को लाने के लिए आप प्रतिनिधि हैं। So boldly ask Him. और इसलिए बड़े साहस के साथ उससे मांगे। Let your wisdom operate in me, Lord. और कहें कि प्रभु तेरी बुद्धि और ज्ञान मेरे द्वारा काम करे। Let every action only come out with your wisdom. और मेरा हर एक कार्य केवल तेरी ही बुद्धि ज्ञान के द्वारा हो। Take away my own thinking. मेरी अपनी सोच को तू ले ले। I don't want it. मुझे वो नहीं चाहिए। I want to think godly thoughts. मैं केवल परमेश्वर के विचारों को सोचना चाहता हूँ। I want to bring God's wisdom in action. और मैं परमेश्वर की बुद्धि को क्रिया में लाना चाहता हूँ। And He will surely give you. और सच में वो आपको देगा। Why do we need this wisdom तो today? आज हमें इस बुद्धि और ज्ञान की क्यों जरूरत है? In 2 Corinthians 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 it says the devil is blinding us from receiving the gospel of light. और वो वचन में कहता है कि शैतान जो है ज्योति के सुसमाचार को देखने के लिए हमारी आंखों को उसने अंधा कर दिया है। It is so unfortunate that the devil blinds our eyes और ये दुख की बात है कि शैतान जो है हमारी आंखों को अंधा कर देता है, from not being able to receive this wisdom, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के इस ज्ञान को नहीं पा सकते, from not being able to know Him, इस वजह से हम उसे जान भी नहीं पाते from knowing the thoughts of God. और परमेश्वर के विचारों को भी नहीं जान पाते। And instead we become stupid people, और बजाय इसके कि हम महामूर्ख हो जाते हैं, doing all stupid things, और सारी बेकार की बातें करते हैं, doing all simple lowly things, और एकदम साधारण सी बेकार की बातें करते हैं, whereas God has great thoughts to show you. जबकि परमेश्वर के पास आपको दिखाने के लिए उसके महान विचार हैं। The devil blinds us by distracting us. और हमारा ध्यान भटकाने के द्वारा शैतान हमारी आंखों को अंधा करता है। He shows you all the joys of the world and he blinds you. और वो संसार के सारे सुख चैन मजे को दिखाकर आपकी आंखों को अंधा करता है। He says, drink this alcohol and you'll become so pleasurable. और फिर वो कहेगा कि अरे इस शराब को पी, तुझे बहुत मजा आएगा। You'll forget all your worries. और तू अपनी सारी तकलीफ परेशानियों को भूल जाएगा। You'll live freely. और तू बड़े आजादी से जिएगा। And he blinds us. और वो हमें अंधा कर He देता है। shows you all entertainment और सारे मजे की बातें आपको बताएगा। and makes you so dull.
और फिर आपको इतना मूर्ख बना देगा, takes away every seriousness from us, आप में से हम में से वो सारी गंभीरता को निकाल देता है, takes away every passion from doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की हर एक चाहत को वो हमसे दूर कर देता है, He brings you problems, और फिर आप में वो समस्याओं को ले आता है, and He makes you shake in fear. और फिर ऐसा करता है कि आप भय और डर से भर जाते हैं। The devil blinds us from receiving the wisdom of God. परमेश्वर के ज्ञान को पाने की दिशा में शैतान हमें अंधा कर देता है, But God says, this is enough. और परमेश्वर कहता है बहुत हो गया, काफी हो गया। I want my children to see clearly my thoughts, मैं चाहता हूं कि मेरी संतानें स्पष्ट रूप से मेरे विचारों को देखें, my great and unsearchable thoughts. मेरे महान और अद्भुत भेद के विचारों को देखें। It is coming, my friends. और प्यारे मित्रों, ये विचार आ रहे हैं। This great grace is coming from today आज से वो महान अनुग्रह आप पर आ रहा है, to make us wise people in the Lord, ताकि वो हमें प्रभु में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बनाए, to make us see clearly and to move forward in life. वो हमें ऐसा करेगा कि हम स्पष्ट रूप से देखकर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। How is God's wisdom different from the wisdom of man? अब सवाल यह है कि मनुष्य की बुद्धि से परमेश्वर की बुद्धि में क्या अंतर है? When man faces a problem, जब मनुष्य जो है वो समस्या का सामना करता है, he tries to think of some solution on what to do and he panics. और वो अपने ही विचार से अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है और बेचैन हो जाता है, He rushes into a bigger mess as per Proverbs 14:16. और फिर उस वजह से वो और भी अपनी जिंदगी में परेशानी ले आता है नीति वचन के अनुसार, And he creates a big mess in his life. और अपनी जिंदगी में बड़ी बर्बादी को ले आता है। He looks at some sort of shortcut around him to get through this problem. और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वो नजदीक का छोटा कैसा भी रास्ता चुन लेता है, Trying to find some way to solve it, trying to even find a way to cheat. और फिर वो कोई ना कोई तरीका जो है वो समाधान का ढूंढता है, अगर किसी को फंसाना है तो वो भी वो कर लेता है। Or we go and ask somebody around us, can you please help us? या फिर वो हम जाते हैं किसी और से पूछते हैं कि भैया आप हमारी जरा मदद कर सकते हो। We try to find someone who can help us. हम ढूंढते हैं ऐसे व्यक्ति को जो हमारी मदद कर सके। Immediately that is our thought. बस ये अचानक से ऐसे ही विचार हम में आ जाते हैं। Sometimes they don't find any help and feel helpless. और फिर कभी-कभी उन्हें किसी से कोई मदद सहायता नहीं मिलती और अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। This is the limit of man's wisdom. देखिए, मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान की ये सीमा है, To see what is around and find something to have wisdom. मनुष्य अपने अगल बगल में ही देखकर किसी न किसी समाधान को ढूंढेगा और बुद्धि को पाएगा। But God does not have to think at all. लेकिन परमेश्वर को ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, He knows all things and he sees all. क्योंकि वो परमेश्वर सभी बातों को जानता है, सब बातों को देखता है। He knows what is in the past. He knows the present and what is yet to come. और वो जानता है कि अतीत में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या है और आने वाले समय में क्या होगा। While man is trying to find out the secrets of the earth and secrets of the stars, समय में जब मनुष्य जो है पृथ्वी के रहस्यों को खोज रहा है, आकाश के तारों के रहस्यों को खोज रहा है, while he's trying to find out new things, जब वो नई नई चीजों को खोजने में लगा है, God is already the one who created all these things. लेकिन परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जिसने ये सारी बातों को बनाया है। He knows every inch of it. और परमेश्वर ने जो बनाया है उसका एक एक इंच वो जानता है। He has all the wisdom in his hand. उसके हाथों में उसकी सारी बुद्धि और ज्ञान है। Isaiah 40:13 and 14 says, यशायाह 40:13 और 14 ऐसा कहता है, the Lord doesn't need to consult anyone. परमेश्वर को जरूरी नहीं कि वो जाकर किसी से सलाह और मशवरा ले, Consult anyone about what is the right way. और सही तरीका क्या होगा परमेश्वर जाकर किसी से पूछता नहीं है। Who can teach the Lord? कौन है ऐसा जो परमेश्वर को सिखाए? Isn't he full of all wisdom? क्योंकि वो अपने आप में पूरे ज्ञान से भरा हुआ है। There was a church member who was listening to a pastor's message. और एक कलीसिया का सदस्य था जो हमारे पास्टर का संदेश सुन रहा था। And when the pastor finished speaking, और जब पास्टर ने प्रचार करना समाप्त किया, the member came rushing and said, Pastor, your message was great. और वो सदस्य जो कलीसिया का था दौड़ते हुए पास्टर के पास आकर कहने लगा कि पास्टर, आज आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, But I have a doubt. लेकिन मुझे एक शक है। What is it, brother? और फिर पास्टर ने पूछा, भाई क्या शंका है आपको, बताओ। And he said, Pastor, I cannot see God. So
I am unable to believe that he exists. और उसने कहा कि देखिए मैं परमेश्वर को देख नहीं पाता हूं, तो वो है इस बात पर विश्वास करने में मुझे कठिनाई होती है। Pastor said, just now this man congratulated me for the message. और पास्टर ने सोचा यार इसी समय इस आदमी ने मुझे मेरे प्रचार अच्छा है इस तरह का मुझे जो है बढ़ाई की मेरी, And now he says he doesn't believe God. और अब तो क्या ये कहता है कि ये परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करता। Ayyo, what message reached him? और पास्टर ने सोचा यो कौन सा संदेश इस तक पहुंच गया। He said, brother, उसने कहा भाई you also cannot see your brain. आप भी अपना भेजा जो दिमाग है वो नहीं देखते हो, Does that mean there is no brain? और भेजा देख नहीं पाते हो, दिमाग नहीं देख पाते, इसका मतलब तुम में दिमाग नहीं है। That is all our thinking is. ऐसा ही प्रकार की हमारी सोच होती है। We only believe what we see. हम जो देखते हैं केवल उसी पे विश्वास कर पाते हैं, We only think around what we see with our eyes. और फिर हम चारों ओर देखते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं जो हम जिंदगी में देख रहे हैं। Our knowledge is limited. देखिए हमारा ज्ञान सीमित है, But God says, I'm willing to share my wisdom to you. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तैयार हूं अपना ज्ञान और बुद्धि तुम्हें देने के लिए। Great and unsearchable things await you. महान और भेद और रहस्य की बातें आपका इंतजार कर रही हैं। I will transform your thinking परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल दूंगा, into godly thinking. और फिर आप परमेश्वर के तरीके से सोचेंगे, You're going to go into society with such thoughts of God. और परमेश्वर के ऐसे विचारों को लेकर आप समाज में जाएंगे। So what is this wisdom of God? तो अब सवाल यह है कि परमेश्वर का ज्ञान या बुद्धि क्या है, How does it operate? और ये कैसे काम करता है। If we see James 3:17, याकूब 3 अध्याय 17वां वचन, the Bible says, but the wisdom of God that comes from heaven और वो बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर का वो ज्ञान है जो स्वर्ग से उतरता है, is first of all pure, then peace loving, और वो सबसे पहले वो शुद्ध है और शांति से प्रेम करने वाला है, considerate, submissive, full of mercy and good fruit. और फिर वो अधीनता में रहता है, करुणा दया से भरा और अच्छे फल लाता है, Impartial and sincere. भेदभाव नहीं करता और विश्वास योग्य होता है। The wisdom is the characteristics and the nature of God. ये जो ज्ञान और बुद्धि जो है ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसका चरित्र है। This is firstly what wisdom is. और यही पहले बात है कि बुद्धि क्या है। It is the nature of God himself. ये तो परमेश्वर का स्वयं का स्वभाव है। It is having the characteristics of God. इसमें परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं। If you see Genesis 39:8, और उत्पत्ति 39:8 को अगर आप देखें, through this wisdom, इसी बुद्धि की वजह से Joseph was able to escape the seduction of that woman. और यूसुफ जो था वो उस स्त्री के फंदे में फंसने से बच गया, And wisdom made him guard his purity. और बुद्धि ने उसे परमेश्वर में शुद्ध बनाए रखा। Many times we fall into the trap of lust. कई बार हम वासना के फंदे में फंस जाते हैं, When it is so tempting, और वो इतना लुभाने वाला होता है, we give ourselves into it. और कभी कभी हम उसमें अपने आप को दे देते हैं, And we lose our value. और हम अपनी कीमत को खो बैठते We हैं, lose our future. हम अपने भविष्य को गंवा देते हैं। That is why wisdom protects us. और इसीलिए ये परमेश्वर की बुद्धि है जो हमें सुरक्षा देती है, It brings the purity of God. और परमेश्वर की पवित्रता को हम में लाती है, It guards us at that moment. और उस समय वो हमारी रखवाली करती है। Receive this nature of God. और परमेश्वर के इस स्वभाव को आप स्वीकार कर लें, Tell him, let wisdom make me pure. और कहे कि होने दे प्रभु तेरी बुद्धि मुझे पवित्र करे। And in 1 Samuel 24, और पहला शमूएल 24वां अध्याय, David was able to show mercy to King Saul through wisdom. और बुद्धि के द्वारा दाऊद ने जो है वो राजा शाऊल पर दया और करुणा दिखाई। Someone who brought great trouble to him. शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दाऊद को बड़े संकट में डाल दिया था, Still David was able to show mercy and good fruit. और फिर भी दाऊद ने जो है उसके प्रति जो है दया और करुणा दिखाई, अच्छे फलों को दिखाया। Wisdom brought the characteristic of mercy. बुद्धि जो है
वो करुणा और दया के चरित्र को लाती है। If it were our nature, we would only think revenge. अगर ये हमारा स्वभाव होता तो हम तो केवल बदला लेने का ही सोचते। But thank God that wisdom protects us. लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, उसकी बुद्धि हमें सुरक्षा देती है To show mercy and forgive. ताकि हम लोगों पर दया दिखाएं, उन्हें क्षमा करें। In Jonah 2, योना 2 अध्याय में God made Jonah, the wisdom made Jonah submit and humble himself. परमेश्वर की बुद्धि की वजह से ऐसा हुआ कि योना ने परमेश्वर की अधीनता में आकर अपना समर्पण किया। To not be disobedient but to obey God. और उसने जान लिया कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है, नहीं मानना है ठीक नहीं है। Wisdom makes us submissive and obey the Lord. बुद्धि जो है वो हमें अधीनता में लाती है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। In Job 2:10, अय्यूब 2:10 में wisdom gave Job peace in the midst of all the calamity and destruction in his life. उसी बुद्धि ने अय्यूब को उसकी जिंदगी की बर्बादी और बुरी समय में जो है शांति और बुद्धि दिया। What do we do when everything around us is being destroyed? हम तब क्या करते हैं जब हमारे चारों ओर की सारी बातें नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद होती हैं? When we are losing all things, जब हम सारी बातों को गंवाने लगते हैं, wisdom still protected Job in peace. और उसी बुद्धि ने अय्यूब को जो है संभाला और उसे शांति दी। It makes us have the peace of God और यही परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर परमेश्वर की शांति लाती है, and not worry, और फिर हम चिंता नहीं not करते, lose all hope. हमारी आशा फिर हम नहीं खोते हैं। Wisdom brings all these characteristics of God into us. ये बुद्धि जो है परमेश्वर की सारे स्वभाव और चरित्र को हमारे अंदर लाती है, We are able to have this nature of God within us. और फिर हम अपने अंदर परमेश्वर के इस स्वभाव को पाते हैं। Yes, thank the Lord for all this nature of God is coming into you. और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का ये सारा चरित्र गुण आप में आ रहा है। Tell him, make me like you, Lord. और कहे कि हे प्रभु, मुझे तू अपने जैसा बना दे Help me have such wisdom. और तेरे समान बुद्धि ज्ञान मुझे दे। And secondly, और दूसरी बात, wisdom transforms your whole situation. ये जो बुद्धि है ये आपके हालातों को, परिस्थितियों को बदल देती है। Not only your nature and your heart, केवल आपके हृदय के स्वभाव को नहीं, but it gives power in your situation. लेकिन आपकी परिस्थितियों में आपको सामर्थ्य प्रदान करती है। In Daniel 2:48, दानियल की पुस्तक 2:48 में, in Daniel 2:46, और दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 46 वचन, through the wisdom that Daniel spoke in, और उस बुद्धि के द्वारा दानियल ने बातें की, the king fell before the feet of Daniel. तो ऐसा हुआ कि वो राजा दानियल के चरणों में गिर गया, And he admitted, your God is great. और उस राजा ने इस चीज को कबूल लिया कि दानियल तेरा परमेश्वर सच में महान है, He can solve any mystery. और वो किसी भी भेद और रहस्य का समाधान कर सकता है। He bowed before the wisdom that operated through Daniel. और राजा जो है उस बुद्धि के सामने दंडवत की हुआ, जो बुद्धि और ज्ञान दानियल के द्वारा कार्य कर रहा था। There was a little black American boy. एक छोटा सा लड़का था, काला लड़का अमेरिका का, He was a slave boy. और वो गुलाम लड़का था। He loved working among the plants. और फिर वो लकड़ियों के बीच में काम करना उसे अच्छा लगता था, And he would always try to find some medicinal use to take care of the plants. पेड़ पौधों के बीच में काम करना उसे बड़ा अच्छा लगता था, और वो हमेशा ऐसे पौधों को ढूंढता था जिनका उपयोग औषधि के लिए हो सके। But as he was a slave boy, और क्योंकि वो गुलाम लड़का था, he was tired of living like that. और गुलामी की जिंदगी जीते जीते वो थक गया था, And he asked the Lord, और उसने प्रभु से कहा, Lord, make me somebody great in this world. उसने कहा, प्रभु इस संसार में मुझे तू महान व्यक्ति बना दे, I'm tired of living like this. और गुलामी की जिंदगी जीते मैं थक गया हूँ, Can you raise me up? क्या तू मुझे ऊंचा उठाएगा? And that night, और उसी रात the Lord answered परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, and showed him 300 different products that could be made from the peanut. और फिर परमेश्वर ने उसे मूंगफली जो होती है
उससे 300 जो चीजें बना सकता है वो, ये सारी बातें परमेश्वर ने उसे बताई। As the Lord showed him each product, his heart was so happy. और फिर परमेश्वर ने ये सारे वस्तुओं को उसे दिखाया जो वो बना सकता है, उसका दिल बहुत खुश हो गया। What great wisdom you share with me, Lord. उसने कहा, हे प्रभु, इतनी बुद्धि और ज्ञान तूने मुझे दिया प्रभु, This is amazing. ये अद्भुत है। And he wrote it down. और उस सारी बातों को उसने लिख लिया। And he ran to a convention that was happening, और वहां पे कन्वेंशन चल रहा था, दौड़कर वो वहां गया, where several government leaders and great scientists were meeting. जहां पर बहुत ही सरकार के बड़े बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक सब बैठे थे। And they were sharing their latest inventions. और वहां पर बैठकर लोग अपने अपनी नई खोजों को बता रहे थे, जो खोज उन्होंने की थी। And when this boy entered in, लेकिन जब ये लड़का वहां पर दौड़ता अंदर गया, he said, "Give me some time to show you what I have." उसने लोगों से कहा, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा समय दो, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास क्या है। Everybody laughed at him. हर एक ने उसे देखकर, हर एक व्यक्ति उसे हंसा। They said, "What can a little slave boy show us?" उसने कहा कि अरे ये छोटा सा गुलाम लड़का हमें क्या दिखा सकता है। What do you think this place is, boy? और उसने कहा, ये लड़के तुझे क्या लगता है ये जगह क्या है? हम ऐसे ही बैठे हैं, You've come to the wrong place. तू गलत जगह पे आ गया है। They said, "Okay, let us have some entertainment in the midst of this serious discussion." और फिर उन्होंने कहा, चलो ठीक है, अब ये आ ही गया तो कुछ मौज मजा इस लड़के के द्वारा करवा लें। Let the boy speak. होने दो, बोलने दो इस लड़के को ये क्या बोलता है। And as he began to speak, और जैसे इस लड़के ने बोलना शुरू किया, as he shared each product that could be made from the peanut, और उसने जब बताया कि मूंगफली जो होती है उससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं, everyone were amazed from where this wisdom came. उसकी सुनकर सभी को अचंभा हो गया कि अरे इतनी बुद्धि इस लड़के में आई कहां से। They all stood up and clapped for this little boy. और अंत में सारे लोग खड़े हो गए और इस छोटे से लड़के के लिए सबने तालियां बजाई। And today, this little boy called George Washington Carver is known as the Peanut King. और आज जॉर्ज वाशिंगटन, जिसको हम जानते हैं, उसे लोग जो है मूंगफली का राजा इस नाम से बुलाते हैं। He had made peanut butter, flour, paste, soap through and 300 products through the peanut. उसने मूंगफली से जो है पीनट बटर बनाया, साबुन बनाया, इस प्रकार के अलग अलग 300 चीजें बना दी। And the world praises him. और आज संसार उसकी बढ़ाई करता है। It transforms your situation वो आपके हालातों को बदल सकता है, from being a slave गुलाम लड़के से, into making you someone great. और वो एक महान व्यक्ति बन गया। Yes, it is a solution in the midst of problems. हाँ, ये जो है समस्याओं के बीच में हमारे लिए एक बड़ा समाधान है। It is the great and unsearchable things which the Lord has promised. और ऐसी परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमें भेद और रहस्य की बातें बताएगा। The Lord freely gives it to us. और परमेश्वर मुफ्त में हमें देता है। As per Luke 2:52, और लूका 2:52 में Jesus grew in wisdom यीशु मसीह भी डील डौर और बुद्धि में बढ़ते गए, and he increased in stature and favor with God and man. और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में और दया में बढ़ते चले गए। It brought him great stature in his life और इस बात ने उनके जीवन में एक महान स्तर तक उन्हें ले गया, and favor before men and favor before God. और फिर मनुष्यों की ओर से उन्हें कृपा मिली और परमेश्वर की ओर से मिली। Everyone was amazed at the words Jesus spoke. हम देखते हैं कि हर एक शब्द जो यीशु मसीह कहते थे, सुनने वाला सुनकर अचंभित होता था। And every answer he gave to the questions of the people, जो भी लोगों ने उसे सवाल पूछे और यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया, he was full of the nature of God. वो अद्भुत था। और ये जो वो यीशु मसीह थे, वो परमेश्वर के स्वभाव से भरे थे, He was full of the thoughts of God. वो परमेश्वर के विचारों से भरे थे। That wisdom is coming upon us, my friends. ऐसी ही बुद्धि आपके ऊपर आ रही है मेरे मित्रों। Get ready to receive it. तैयार हो जाएं इसे पाने के लिए। How do we receive this wisdom? अब सवाल यह है कि कैसे हम इस बुद्धि को पा सकते हैं। Where is it? ये कहाँ है? Is it available in the supermarket? क्या किसी सुपरमार्केट में मिलेगा? They'll show you, go to that third aisle, you'll see it in the corner, in a bottle. और जैसे सुपरमार्केट में कहते हैं कि वो तीसरी लाइन में जाकर चौथे उस पर वो बोतल रखी है, वो ले लो। You can't find it like that. बुद्धि इस प्रकार से आपको नहीं मिल सकती। You can't find it in the market and people selling it. Hey, get 3 bottles of wisdom for just 10 rupees. बाजार में भी आप इसको नहीं पा सकते, जहाँ पे जो है लोग चिल्ला चिल्ला के बेच रहे हो कि भाई बुद्धि की 3 बोतलें ले लो, ये 3 रुपए में है, बहुत सस्ता है।
wisdom is with your heavenly Father. बुद्धि जो है वो केवल आपके स्वर्गीय पिता के पास है। It is a precious treasure that he gives to only a few of his people. ये एक बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति है जिसे परमेश्वर ने अपने कुछ लोगों को दिया। Who are these few people? अब ये जो थोड़े से लोग थे जिनको दिया वो कौन है? James 1:5 says, याकूब 1:5 कहता है, God gives wisdom generously to without finding fault to all who ask him. और फिर परमेश्वर जो है बड़ी उदारता से अपनी बुद्धि को उस किसी भी व्यक्ति को देता है, वो किसी उनकी गलतियों को देखकर नहीं देता। These few people are the ones who ask God for his wisdom. ये थोड़े लोग वो होंगे जो परमेश्वर से मांगेंगे उसकी बुद्धि पाने के लिए। It is you and me. ये आप और मैं हैं। And God gives generously to his children when they ask him, और जब उसकी संतानें मांगती हैं तो परमेश्वर उन्हें बड़ी उदारता से देता है, without finding any fault. उनमें कोई भी गलती को ढूंढे बिना। Thank God for doing that. ऐसा करने के लिए सच में परमेश्वर का धन्यवाद दें। When we go to somebody to ask for their wisdom, और जब हम किसी के पास आकर उनसे उनकी बुद्धि और ज्ञान को पूछते हैं, they'll think 100 things whether I can share my wisdom with this boy. तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि जो ज्ञान मेरे पास है इस लड़के को बताऊं या नहीं बताऊं। Should I tell all my secrets to this girl? क्या मैं इस लड़की को अपने भेद और रहस्य सब बता दूं? But God gives generously to his children his own wisdom. लेकिन परमेश्वर बड़ी उदारता से अपने संतानों को अपनी बुद्धि देता है। It is available to you. ये आपके लिए उपलब्ध है। Ask him today. आज उससे मांगे। Cry for this wisdom today. आज इस बुद्धि को पाने के लिए उसे पुकारें। Tell him I need to leave this place only with your wisdom, Lord. और कहे कि परमेश्वर इस तेरी बुद्धि को पाने के बाद ही मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। Like that little boy, make me someone great. उस छोटे लड़के के समान परमेश्वर मुझे भी महान बना दे, So I can bring glory to your name. ताकि मैं तेरे नाम को महिमा ला सकूं। And show this world the one who gave me all wisdom. और मैं इस संसार को उसे दिखा सकूं जिसने ये सारी बुद्धि और ज्ञान मुझे दिया। How do we ask God? अब हम कैसे परमेश्वर से मांगेंगे? When problems come, देखिए जब समस्या आती है, as I said, we start to fear. तो मैंने कैसे पहले कहा कि जब समस्या आती है तो हम डरने लगते हैं, We start to shake. हम हिल जाते हैं। When me and my sister Sharon were little children, जब मैं और मेरी बहन शारोन हम छोटे से थे, we loved watching one of the cartoons called Dragon Ball. तो हमें जो है एक कार्टून फिल्म अच्छी लगती थी जिसे ड्रैगन बॉय कहते थे। Oh, it was so good, और वो इतना अच्छा लगता था हमें, so interesting. और बहुत ही दिलचस्पी भरा था। But my mother would never let us watch because it was violent. लेकिन हमारी माँ हमें देखने नहीं देती थी क्योंकि उसमें हिंसा दिखाई गई It was fighting all the time. हर समय लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता था। So she would say, no, you cannot watch. और इसलिए हमारी माँ कहती थी कि नहीं 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 तुम ये सब नहीं देखोगे। But when we would study only, it would, at 8 o'clock, it would correctly come. और जब हम पढ़ाई करते थे बिल्कुल 8 बजे ये कार्यक्रम आता था। Only when we sit to study in the peak of studies. और फिर हम जो है एकदम पढ़ाई के समय में वो कार्यक्रम आता था। So we would say, Mommy, toilet is coming, please let me go. तो पढ़ते पढ़ते हम कहते थे मम्मी मुझे टॉयलेट आ रही है, मैं जाता हूँ, मुझे जाने दो। Then my sister would say, oh, I'm so hungry, I want to eat. और फिर मेरी बहन कहती थी अरे मैं बहुत भूखी हूँ, मैं खाना खाना चाहती हूँ। Mother will think, when has this girl even felt hungry? और फिर मेरी माँ सोचती थी इस लड़की को तो भूख भी नहीं लगती, इसको कब से लगने लगी। She never eats food when I give her. और जब मैं खाना देती हूँ तो ये खाती नहीं है। Suddenly she feels hungry. अचानक से इसको भूख कैसे लग गई। Okay, go, she'll say. मेरी माँ कहती थी अच्छा ठीक है जाओ। And we'd sneak into the next room where the TV is. और हम चुपके से उस कमरे में चले जाते थे जहाँ पे टीवी होता था। Turn the volume low. और उसके टीवी की आवाज कम कर देते थे। Both of us will watch. और हम दोनों बैठकर देखते थे। Secretly. चुपके से देखते थे। And I would stand next to the door so that when my mother's footsteps would sound, we'd immediately switch off the TV. मैं ऐसा करता था कि मैं दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था और ध्यान देता था अगर माँ के आने की आवाज, कदमों की आवाज आ रही है तो हम जल्दी से टीवी बंद कर देंगे। But one day as we were watching so interestingly, लेकिन एक दिन जब हम बड़े मगन होकर देख रहे थे, I forgot to listen to the footsteps. तो मैंने माँ के आने की आवाज को सुनना मैं भूल गया। My mother came in and held my ear और फिर मेरी माँ आई, मेरे कान को पकड़ लिया and started to give me a beating. और मुझे मारने लगी। I said, Mother,
मैंने कहा माँ, Not me, but Sharon only made me watch this. मैं नहीं, ये शारोन ने ही मुझे दिखा रही है। I panicked and this came out. और ऐसे ही डर में मेरे मुंह से ये चीजें निकल गई। Mummy said, Sharon won't watch, only you will make her watch like this. माँ ने कहा शारोन नहीं देखती है, ये तू ही है, तेरी वजह से वो देखती है। Gave both of us beatings और हम दोनों को मार मिली and dragged us to study. और हमें खींच कर फिर से पढ़ाई में ले गई। Fear comes when we get caught. जब हम पकड़े जाते हैं ना तो डर आता है हमारे अंदर, And we say all lies and cheat and try to find a way out. और उस डर में जो है हम हर एक तरह से झूठ बोलते हैं, फंसाते हैं और किसी न किसी बहाने को ढूंढते हैं बाहर निकलने का। Daniel also went through this. दानियल भी इस दौर से गया। In the Bible, in Daniel chapter 2, बाइबल में दानियल उसके दूसरे अध्याय में, the king in the court suddenly had a dream one day. और राजा ने अपने महल में अचानक से एक बार एक सपना देखा। He couldn't understand what the dream was. और सपना क्या देखा राजा समझ नहीं पा रहा था। He asked all the wise men in his court, what is this dream and what is the meaning? तो उसने सारे बुद्धिमानों को बुलाया, सारे ज्ञानियों को बुलाया पूछने के लिए कि इस सपने का अर्थ क्या है। Nobody could figure out what it was. और वो सपने का अर्थ क्या है कोई भी नहीं बता पाया। The king was so annoyed. और फिर राजा जो बड़ा बेचैन हो गया। I have kept all you wise people so that you will give me the answers. राजा ने कहा तुम सब बुद्धिमान ज्योतिषी और ज्ञानियों को मैंने इसलिए अपने राज्य में रखा है कि तुम मेरे सारे सवालों के जवाब दे सको। None of you are able to answer. और तुम में से कोई भी मेरी इस बात का उत्तर नहीं दे पा रहा। What use is there to have you? और तुम्हें यहाँ अपने महल में रखकर क्या फायदा है मुझे? I'll kill all of you if you cannot answer. अगर तुम उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम सबको मरवा डालूंगा। And Daniel rushed to the king. और दानियल दौड़ता हुआ राजा के पास आता है। Said, please give me one day. वो दानियल कहता है कि राजा मुझे एक दिन दो। And the king said, okay. वो कहता है ठीक है। Daniel was full of fear. दानियल जो है वो बिल्कुल डर और भय में भर गया। He was afraid for his life. अपनी जान के लिए वो घबरा गया। He rushed to his friends and said, please pray for me. वो अपने मित्रों के पास दौड़ कर गया, कहने लगा मेरे लिए प्रार्थना करो। And he looked up to the Lord. और दानियल ने परमेश्वर को देखा। Please reveal to me. और कहा परमेश्वर मुझे तू प्रकट कर ये बातें। And God in his mercy answered. परमेश्वर ने बड़ी दया से उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। When Daniel called, और जब दानियल ने पुकार, God showed him the mysteries of the king's dream. तो परमेश्वर ने राजा के सपने के भेद और रहस्य दानियल पर प्रकट किए। And what is going to happen as per the dream. और फिर जो होने वाला है सपने के आधार पर वो सब बताया। And Daniel went and told the king. और दानियल जाता है और राजा को बता देता है। When the king heard this dream and the interpretation, और जब राजा ने स्वप्न को सुना और उसके अर्थ को सुना, he fell at the feet of Daniel. वो दानियल के पैरों पर गिर पड़ा। He was a great king. वो एक बहुत बड़ा राजा था। All the enemies would shake at the mention of the king's name. उसका नाम लेते ही उसके सारे शत्रु जो थे वो थरथराते थे। But when Daniel spoke this before him, he knelt down. लेकिन जब दानियल जाकर राजा से ये बात करता है, And he said, राजा Daniel, झुक जाता है। Daniel, वो कहता है दानियल, your God is the Lord of Lords and the King of Kings. उसने कहा दानियल तेरा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। He is the revealer of mysteries. वो भेद और रहस्यों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। How great is his wisdom. और उसकी बुद्धि और ज्ञान कितना महान है। And he showered all the treasures and position on Daniel. और फिर ऐसा होता है राजा दानियल को धन संपत्ति देता है, ऊंचे पद पर ले आता है। And made him the ruler next to him. और अपने बाद शासन करने के लिए उसे जगह देता है। That is the wisdom of God. ये है परमेश्वर की बुद्धि। That is available to you and me. ये आज आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। This grace is ready to fill us. और ये अनुग्रह तैयार है हमें भरने के लिए। You see, my friends, आप देखो मेरे मित्रों, when troubles come against our life, जब समस्याएं हमारे जीवन के विरुद्ध आती हैं, when the boss may threaten you और जब बॉस जो है आपको धमकी देता है to finish something great, ताकि आप कुछ एक बहुत अच्छा कुछ करें, or when you have to do something too big to achieve, और जब आप किसी ऐसे कार्य को करना शुरू करते हैं जो आपके लिए करना असंभव होता है, we start to shake. तो हम डर जाते हैं, कांप जाते हैं, We become afraid. और हम भय में आ जाते हैं। We don't know what to do and we stop.
और हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें और हम रुक जाते हैं। But turn your earthly fear into the fear of God. लेकिन मेरा कहना यह है कि संसारिक भय को आप बदल कर परमेश्वर के भय में बदल लें, Because we need not be like the others, क्योंकि हमें औरों के जैसा नहीं होना है। afraid of the problems of the world, जब समस्या आए संसार में तो हमें उन समस्याओं से डरना नहीं, afraid of great challenges. बड़ी बड़ी चुनौतियों से हमें नहीं डरना है, No, my friends. नहीं डरना है दोस्तों। Turn your fear into fear before the Lord. आपका जो भय है उसे परमेश्वर के समक्ष भय में बदल लें। That's all you need to do. बस यही आपको करना है, That is the solution. यही तो समाधान है। Tremble before the one who possesses all wisdom of the world. उस परमेश्वर के सामने थरथराए और कांपे जिस परमेश्वर के पास संसार का सारा ज्ञान और बुद्धि है। Who can counsel the Lord? प्रभु को कौन सलाह दे सकता है? Who can teach him? कौन उसे सिखा सकता है? He knows all things. क्योंकि परमेश्वर सभी बातों को जानता है। Tremble before the King of Kings to receive his wisdom. और इसीलिए राजाओं के राजा के आगे कप कपाते हुए आए उसके ज्ञान और बुद्धि को पाने के लिए। And so say, Lord, give me grace. और कहे परमेश्वर तू ये अनुग्रह मुझ पर कर। And you'll be so happy as this wisdom flows into you. और जैसे परमेश्वर की बुद्धि आप में बहने लगेगी आप खुश हो जाएंगे। And God will raise you up. और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Yes, Jesus came into this world so that we could access this Father's wisdom. और यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि हम पिता की इस बुद्धि को पा सकें। Because as per Colossians 2:3, क्योंकि कुलुसियों की पत्री 2:3 के आधार पर in Jesus Christ are the treasures of wisdom and knowledge. प्रभु यीशु मसीह में सारे बुद्धि और ज्ञान की परिपूर्णता है। It is found in him. और ये उसमें पाया जाता है। And he gives access to these treasures और उसे पाने का रास्ता वो हमारे लिए खोलता है as we receive him. जैसे हम उसे अपने हृदय में बुलाते हैं। He lives in our hearts through his Holy Spirit. और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे हृदयों में रहता है। And God's Spirit combines with ours और फिर परमेश्वर का आत्मा आकर हमसे जुड़ जाता है so that we can have full access. ताकि हम पूरी तरह से उसको पा सकें। John 16:15 says, यूहन्ना 16:15 कहता है, all that belongs to the Father is mine, Jesus says. यीशु मसीह ने कहा जो कुछ पिता का है वो मेरा है। That is why I said the Spirit will receive from me and he will make known to you. और इसीलिए मैंने कहा कि वो आत्मा मुझसे पाएगा और तुम पर प्रकट करेगा। The Holy Spirit will bring these treasures of wisdom and knowledge to us. और पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस ज्ञान के भंडार की जो संपत्ति है वो आपके और मेरे पास ले आएगी। 1 Corinthians 2:9 and 10 says, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 और 10 कहता है, the Holy Spirit reveals all that God has prepared for his loved ones. और फिर पवित्र आत्मा जो है उन सारी बातों को प्रकट करता है जो परमेश्वर ने अपने प्रियों के लिए तैयार की हैं। So cry for the Holy Spirit. और इसलिए पवित्र आत्मा को पुकारें। Ask him, I need you, Lord. उससे कहें कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। I need to be connected in my spirit with God. मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर से जुड़ जाना चाहता So हूँ that I will not be blinded by the devil, ताकि मैं शैतान के द्वारा अंधा न किया जाऊं, but I will have full access to God who gives his wisdom generously. लेकिन उस परमेश्वर तक मेरी पहुंच हो सके जिसने अपनी बुद्धि को बड़ी उदारता से मुझे दिया। I'll be strong. और मैं सामर्थ्य से भरूंगा I'll be wise. और मैं बुद्धिमान हो I will जाऊंगा not be afraid. और फिर मैं नहीं डरूंगा। Ephesians 1:14 says इफिसियों की पत्री 1:14 कहता है that through this Holy Spirit in us, कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में है we are able to share in the inheritance that God gives us. तो हम उस मिरास को औरों में बांट सकते हैं जो परमेश्वर में हमने पाई है, The inheritance of his wisdom. उसकी बुद्धि की मिरास को। Jesus gave his life so that we could be one with him. यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि हम उसके साथ एक हो सकें। Through his blood we are able to be his children. उसके लहू के द्वारा हम उसके संतान होने के योग्य बनते हैं। And to his children he gives full access to his inheritance. और फिर एक संतान होने के नाते परमेश्वर अपने बच्चों को उसकी सारी मिरास को पाने का रास्ता खोलता है। Thank God for the sacrifice of our Lord Jesus. धन्यवाद परमेश्वर का हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए। We are able to have this wisdom of God. उसकी वजह से हम परमेश्वर के इस ज्ञान को पा सके। And when you're with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा के साथ होते हैं there is no place for fear.
तो भय और डर की तो कोई जगह ही नहीं होती। 2 Timothy 1:7 says, दूसरा तिमुथियुस 1:7 कहता है For God has not given us a spirit of fear, कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, but a spirit of sound mind. लेकिन साहस का आत्मा दिया है, To be clear and strong in our mind. और धैर्य का आत्मा दिया है, ताकि हम अपने मन विचारों में स्पष्ट हो जाएं, Only operating under the wisdom of God. और हम केवल परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही कार्य कर सकते हैं। Thank God for this wisdom. इस बुद्धि के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें।